हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी क्लास 10 क्षितिज अध्याय 11 है। और इस अध्याय के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है। इनके बारे में कुछ बातें आपको मैं बता दूं। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था 1899 में, बेनीपुर नामक गांव में। माता पिता का निधन बचपन में हो जाने के कारण इनका जीवन का जो आरंभिक वर्ष था वो काफ़ी कठिनाइयों और संघर्षों में बीता था। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1920 में ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ गए थे, देश की आज़ादी के लिए जुड़ गए थे, कई बार जेल भी गए। और 1968 में इनका देहावसान हो गया था, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। 15 वर्ष की अवस्था के ही थे तभी इनकी बहुत सारी रचनाएं पत्र पत्रिकाएं में छपने लगी थी। वो बहुत ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उनके अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था इन्होंने, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। और गद्य की विविध विद्याओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा भी मिली है। उनका पूरा साहित्य जो है बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, ये इनके उपन्यास था। चिता के फूल, कहानी, अम्रपाली नाटक, माटी की मूर्तें, रेखाचित्र, पैरों में बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवार संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाए एग्जाम में कि कलम के जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वह है राम वृक्ष बेनीपुरी। खैर, इस कहानी में उन्होंने बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या ब्राह्म अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं और बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो अब हम यहाँ से इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, जिस कहानी का नाम है बाल गोविंद भगत। यानी इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी कहानी चलती है। जब हम बाल गोविंद भगत की बात करते हैं, बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 साल के आसपास के होंगे। बाल पक गए थे उनके, लंबी दाढ़ी थी, जटाजूट नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से ढका रहता था, जगमग करते रहता था। कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। और जब जाड़ा आता था तो एक काली कमरी ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा रावानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों की टीके की तरह शुरू होता था, और गले में हमेशा तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। अगर आपको उनके बारे में ये सब चीज़ सुन के ऐसा लग रहा हो कि वो सन्यासी थे, साधु थे, तो बिल्कुल नहीं। वो गृहस्थ जीवन था। उनकी गृहिणी यानी उनकी पत्नी के बारे में लेखक बताते हैं, अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके बेटे और पतोह को अच्छे से देखा था, यानी बहू को देखा था। बाल गोविंद भगत की थोड़ी सी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। ये कबीर साहब को मानते थे, उनके गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा अच्छा व्यवहार करते थे और किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से झगड़ा मोल लेते थे। यानी ये ऐसे व्यक्ति थे जो इनको सही लगता था ये बिना किसी से डरे बोल दिया करते थे। किसी की चीज़ की नहीं छूते, किसी की चीज़ को ना छूते थे, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम का कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगता था। वो कभी कभी दूसरे खेतों में शौच के लिए नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ साहब यानी वो कबीर जी को मानते थे, इसलिए यहाँ पे साहब का मतलब कबीर, कबीर से मतलब है साहब का। तो जो कुछ भी उनके खेत में पैदा होता था, जो कुछ भी उपजाऊ पैदावार होती थी, वो सिर पर लाद कर उसे सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते थे। और फिर वहाँ उनके घर से जो साहब का दरबार था, यानी कबीर, वो अप्रोक्स 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब है यहाँ साहब का दरबार। वह दरबार में भेंट रूप रख दिया जाता था। उसका जो वहाँ से वापस उनको मिलता था उसी को लाते थे और उसी से उनका घर चलता था। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध, यानी लेखक बताते हैं, उनके मधुर गान पर जो सदा सुनने को मिलता था।
कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते थे। जैसे हमने बताया कि बाल गोविंद भगत कबीर को मानते थे, तो जब कबीर के पद वो गाते थे तो सुनने में बहुत ही अच्छा ऐसा लगता था, जीवंत कर दिया उन्होंने उस पद को। तो आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ का महीना था, समूचा गांव खेतों से उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे थे, कहीं रोपनी हो रही थी। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे थे और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी थी। आसमान बादल से घिरा, धूप का कहीं पे नाम नहीं था, ठंडी पुरवाई चल रही थी। ऐसे ही समय में लेखक बताते हैं आपके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, ये कौन है भाई? तो पूछना ना पड़ेगा, यह बाल गोविंद भगत थे जो खेती करते थे, रोपनी करते हुए और साथ में गाना भी गा रहे थे। उनका कंठ और एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी पर खड़े लोगों को खानों की ओर। बच्चे भी खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतें के होंठ कांप उठते हैं, वो भी गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल में उठने लगते हैं, रोपनी वालों की उंगलियों में एक अजीब क्रम से चलने। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जारी, यानी जब बाल गोविंद भगत गाते थे कबीर के पद तो सब उनके लय में खो जाते थे। तो लेखक बताते हैं कि भादों की वो अंधेरिया रात अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार जो वर्षा है वो खत्म हुई थी। बादलों की गरज, बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झंकार या टट्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक के बज रही थी और रात में भी वो गाना गा रहे थे। जो गाना था ये था, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वो समझती है वो अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी पर भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वालों को बिजली की तरह किसी ना चौंका देता। अरे जब सारा संसार आधी रात में सोया हुआ है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है लोगों को। वो गाना गा रहे हैं, वो संगीत साधना में लीन है, संगीत साधना में वो, और वो गाना गा रहे हैं कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक का महीना आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चला करता था। यानी ये सुबह सुबह उठ जाते थे और जाकर नदी स्नान करते थे। गांव से 2 मील दूर थी नदी, वहाँ से नहा धोकर लौटते थे। गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते थे और गाना गाने लगते थे। लेखक बताते हैं कि लेखक शुरू से ही देर तक सोने वाले थे, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत जो है लेखक को पोखरे तक ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी सुबह का समय था और पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा, यानी सूरज निकलने को था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से घिरा हुआ लग रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे हुए थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लग रहा था। उनकी उंगलियां खंजरियों पर जो लगातार चल रही थी, खंजरी एक वाद्य यंत्र है जिसे बजाया जाता है। गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते, इतने सरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता था कि अब वो खड़े हो जाएंगे। कमली जो है वो तो बार बार सीट से नीचे सरक जाती थी, यानी उनका कंबल जो था। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, जो लेखक है वो बताते हैं, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही उठते थे। गर्मियों में, जैसे हमने ये ठंडी के गर्मियों में उनकी संध्या शाम का समय बहुत उमस भरी शाम को शीतल नहीं करती थी। वो अपने घर के में ही आंगन में आसन बना कर बैठ जाते थे। गांव के और भी कुछ प्रेमी जो संगीत से प्रेम करते थे वहाँ जुट जाते थे। खंजरियाँ और करतालों से की भरमार हो जाती थी। एक पद बाल गोविंद भगत गाते थे, बाकी जो उनके सुनने वाले थे उसे दोहराते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचे होने लगता था, सब साथ में गाने लगते थे, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोता यानी सुनने वालों के मन भी ऊपर उठने लगते थे और धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था। और एक ऐसा क्षण आता था कि बाल गोविंद भगत खंजरी लिए नाच रहे होते थे, उनके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं, सारा अंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। यानी कि जब बाल गोविंद भगत गाना गाते थे गर्मियों के समय में, तो बहुत सारे सुनने वाले लोग भी आते थे और अंत में एक समय ऐसा आता था कि सब संगीत में इस तरह से खो जाते थे कि सब एक साथ नाचना शुरू कर देते थे और सारा जो उनका आंगन था वो नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, यानी उस दिन उन्होंने देखा जिस दिन बाल गोविंद भगत की बेटी की मृत्यु हो गई थी। उनका इकलौता बेटा था, थोड़ा सा सुस्त था, थोड़ा सा, किंतु इस कारण से बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर और भी ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और प्यार करना चाहिए
क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते थे। बाल गोविंद भगत का ऐसा मानना था। खैर, उन्होंने बड़ी प्यार से अपने बेटे की शादी कराई थी। पुतोह जो थी वो भी बहुत अच्छी मिली थी। घर की जो है पूरी तरीके से उन्होंने संभाल रखा था। और जो भगत थे यानी बाल गोविंद भगत, उनको दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने का लोगों को कहाँ फुर्सत था। लेकिन किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान रखती है, खींचती है। और लेखक ने भी सुना कि बाल गोविंद का बेटा मर गया है, बाल गोविंद भगत का, तो वो भी उनके घर गए। देखकर दंग रह गया कि बेटे को आंगन पर एक चटाई में लिटा के एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था उन्होंने, और वहाँ कुछ फूल तो हमेशा से रोकते थे, उन फूलों को कुछ तोड़कर उनके ऊपर बिखरा दिया था। और फूल और तुलसी दल भी थे, और सिरहाने एक चिराग यानी दिया जो है उन्होंने वहाँ पे जला दिया। और वहीं पर बाल गोविंद भगत ज़मीन पर ही आसन जमा के बैठे हुए थे और गाना गा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता जो थी उनके स्वर में थी। घर में उनकी बहू रो रही थी, जिसे गांव की जो स्त्रियां थी वो चुप कराने का प्रयास कर रहे थे, किंतु बाल गोविंद भगत जो थे वो गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी वो अपने बहू के पास जाते थे और उससे बोलते कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें तो उत्सव मनाना चाहिए। आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई। अब जो विरहिणी थी यानी जो अपने प्रेमी से इतने दिन से बिछड़ा वो जाके मिल गया, भला इससे बढ़कर आनंद और क्या हो सकता था। मैं कभी कभी सोचता यानी लेखक बताते हैं कि ये पागल तो नहीं हो गया, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया, ऐसा लग रहा था लेखक को। बेटे के क्रियाक्रम में उन्होंने ज़्यादा तूल नहीं दिया, पुतोह से उन्होंने आग दिलाई। किंतु जैसे ही श्राद्ध की अवधि यानी उनके बेटे का जो श्राद्ध क्रियाक्रम खत्म हुआ, पतोह के भाई यानी बहू के भाई को बुलाकर कहा कि अपनी बहन को ले जाओ, और साथ में ये आदेश भी दे दिया कि जाके अपनी बहन की दूसरी शादी करा देना। इधर जो उनकी बहू थी रो रही थी, वो बोल रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो फिर आपको देखने वाला कौन होगा, खाना कौन बनाएगा, आप बीमार पड़ेंगे तो कौन दिखेगा आपको, और मैं आपके पैर पड़ती हूँ। वो उनकी जो बहू थी अब बाल गोविंद भगत से बोल रही थी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे यहीं रहने दीजिए, अपने साथ रहने दीजिए। लेकिन भगत का निर्णय जो था वो अटल था, बदलने वाला नहीं था। उन्होंने कहा तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा। यह उनकी आखिरी दलील थी, जो उसकी बहू को मारना ही पड़ा और बेचारी को अपने भाई के साथ वहाँ से जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी जैसे वो थे उन्हीं के हिसाब से हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उतनी उनकी आस्था नहीं थी, लेकिन जितना संत समागम और लोक दर्शन पर था तो पैदल ही जाते थे। 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल यानी सहायता लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और ना ये किसी से भीख मांगते थे। अतः घर से खाकर चलते थे और फिर घर में ही लौट कर खाते थे। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती रहती थी। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। और इस बार जब वो लौटे गंगा स्नान से तो तबीयत उनकी खराब थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत ठीक नहीं हुई, बुखार भी आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले वो थे नहीं। दोनों जो उनका नियम था उसको छोड़ने वाले थे ही नहीं। दोनों समय गीत गाते, नहाते, खेती बाड़ी देखते, दिन भर गाते रहते। और लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु उन्होंने हंसकर टाल दिया। उन्होंने लोगों की बातें नहीं मानी। उस दिन भी संध्या में यानी शाम के समय उन्होंने गाना गाया, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। एक एक दाना जो है उनके गाने का, माला का टूट गया हो। और जब लोगों ने सुबह में उनका गाना नहीं सुना तो जाकर देखा कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो गई थी। वहाँ पे उनका सिर्फ पंजर पड़ा हुआ था, यानी उनका देहावसान हो चला, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस दुनिया को छोड़कर बाल गोविंद भगत जा चुके थे। तो इस कहानी में हमने ये देखा कि कैसे एक व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन के साथ साथ साधु सा जीवन भी बिताया। उनका जीवन बहुत ही सरल सा था, बहुत सादगी से बिताया। और जो दुनिया की जो बातें थी उनसे अलग वो सोच रखते थे। जब उनकी बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने बहू के भाई से कहा कि इसकी शादी करा देना। तो बाल गोविंद भगत के बारे में ये था कि वो कबीर को मानते थे, जैसे हमने आपको बताया ही था। उनके हिसाब से चलते थे, उनके गीतों को गाते थे। उनको कबीर से बहुत ही प्यार था। तो ये आज का आपका लेसन था, आप इसको 1-2 बार सुन लीजिएगा। और नेक्स्ट लेसन जो है हम फिर बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।